हमारे दिनेश भैया की यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे भाई। वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा उड़ रहे हैं। हम लोगों पे आरोप लगा रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया। आपको जानकारी ही नहीं है। आप आओ आजमगढ़, देखा किया। हमारे दिनेश भैया की यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे भाई। वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। कि वो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा उड़ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि जब आप हम लोगों पे आरोप लगा रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, आपको जानकारी ही नहीं है। आप आओ आजमगढ़, देखो 2 साल में हमने क्या किया। हमने यूनिवर्सिटी बनवाया है आजमगढ़ में। आप बोल रहे हो ना कि राम मंदिर की जगह कॉलेज बनाना चाहिए। अरे हम खाली राम मंदिर नहीं बनाते हैं, हम कॉलेज भी बनाते हैं, हम अस्पताल भी बनाते हैं। तो आके देखो, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी भी बनी है। आजमगढ़ में आके आप देखो, कृषि विद्यालय भी बना है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनवाया हम लोगों ने 2 साल के अंदर। और अभी वहां रिंग रोड भी बन रहा है। हम वहां नहीं है अभी सांसद, फिर भी बन रहा है क्योंकि हमने पास करा दिया था। और हमने रेलवे लाइन भी पास कराया, उसको भी अभी बनवा रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम 2 साल में इतना कुछ किए सांसद बन के, उसको जब तुम कह रहे हो कि हमने कुछ किया नहीं, तो तुम विधायक बन के क्या कर लोगे। इसीलिए मैंने सवाल किया था। कल पहले फेज का चुनाव है बिहार में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आपने पहले का भी बिहार देखा है और एनडीए सरकार में भी आपने देखा है कि किस तरह से बिहार बदला है। ये जो तरक्की हुई है, बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, अब इसको रुकने नहीं देना है। क्योंकि जंगल राज में जो इन लोगों ने गड्ढा खोद के दिया था, उसको पूरी तरह एनडीए सरकार ने पाट दिया है। आज जो है बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, इसको रुकने नहीं देना है। बिहार को आगे बढ़ाना है, विकास के रास्ते पे लेके जाना है और फिर से एनडीए सरकार ही चुनना है। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए। यही निवेदन। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल। यादव ने आप लोगों को संस्कारहीन कहा है और आसाराम बापू को। देखिए, खेसारी लाल यादव जी के बातों को बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद ही एक बार सर्च करिए, सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, फिर शाम को क्या बोलते हैं, फिर दूसरे दिन क्या बोलते हैं, फिर तीसरे दिन क्या बोलते हैं। खेसारी लाल यादव को खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो उनको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मन में आएगा बोलेंगे, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। तो इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये खेसारी नहीं है, ये अहंकारी है। तो ये अहंकार में इनको अहंकार इतना ज़्यादा है कि कभी ये कहते हैं कि हम जो है जो गाने गाते हैं वो इन्हीं चारों भाइयों से सीखे हैं, और किसी इंटरव्यू में फिर कहते हैं कि ये लोग से हम क्या सीखेंगे, ये लोग को क्या आता है। किसी एक बयान पे अगर वो टिक जाए तो फिर हम लोग माने कि भाई ये बात कुछ गंभीरता वाली बात कर रहे हैं, इस पे विचार करना चाहिए। पर जो आदमी सुबह शाम बयान पलटता है, उसके बातों को हम क्या गंभीरता से लें। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, एक बोल सकते हैं तो एक तर्कहीन बात उन्होंने कही है। कहा है कि एनडीए में जो भोजपुरी कलाकार हैं सनातन की बात करते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 शादी करके सब बैठे हैं। ये वो कीचड़ उछालेंगे और वो उछालें, जितना बुरा भला बोले। वो हमने उनको कहा है कि आप बोलो, जितना बकवास करना है मेरे बारे में कर लो, रवि किशन जी के बारे में कर लो, मनोज तिवारी जी के बारे में कर लो, पवन जी के बारे में, जितना बकवास बोल सकते हो बोल लो। लेकिन भाई तुम्हारा विरोध सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम राम मंदिर के विरोध में मत बात करो। जो तुमने कहा कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, हमने उसी का विरोध किया कि तुम गलत बोल रहे हो और इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसके बाद वो बौखलाकर कुछ भी बोलेंगे
वो मैंने पहले ही बोला था, वो थेथरोलॉजी वाला आदमी है। जब लगेगा कि बातों में नहीं जीत रहा तो थूकने लगेगा, तो फिर क्या करिएगा आप? तो अब वो थूकना चालू कर दिया है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप देखिएगा कि 14 तारीख के बाद इसके सारे बयान पलट जाएंगे। तो ये आदमी का कोई भरोसा नहीं कब क्या बोलेगा, क्योंकि वो खुद भी अगर जानता कि जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है तो शायद बोलने से पहले सोचता, पर वो जो मुंह में आएगा वो बोलेगा, उसको इतना गंभीरता से मत लीजिए आप।